हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स टीटीडी। और आज मेरा जो फोकस रहेगा वो सेक्शन 1 पे ही रहेगा। मैं राजेंद्र मिश्रा, रिसर्च एसोसिएट, SRF GRF DRDO मुंबई, CSIR नेट, ऑल इंडिया रैंक 34। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वह प्रोसेस होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और एनालिटिकल मेथड को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है, या तो R&D से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यानी प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इसका प्रोसेस होता है उसको हम TTD यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। यानी कि आप अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इसका जो ट्रांसफर होता है विद डॉक्यूमेंट्स, उसको हम टीटीडी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। या तो आर एंड डी यूनिट से अगर प्लांट में किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसका ट्रांसफर होता है उसको टीटीडी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसको 3 सेक्शन में टीटीडी को डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 1, 2 और 3 सेक्शन होता है। जो सेक्शन 1 होता है, इसमें सेक्शन 1 में रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसका केमिकल नेम क्या होता है, उसके बारे में सारा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, कौन कौन से इम्प्योरिटीज में बनते हैं, वेंडर वेंडर स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें होती है। जो सेकंड सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें सारा डिटेल लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। और सेक्शन 3 जो होता है, इस सेक्शन 3 में टीटीडी के सेक्शन 3 में लिखा होता है एनालिटिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी चेक क्या होती है, स्टेबिलिटी चेक क्या होती है, कैसे होती है, और इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सीओए एनालिटिकल एनालिटिकल लेबोरेटरी के द्वारा, एआरडी के द्वारा जो डेवलप की जाती है, उन सब का इंफॉर्मेशन सेक्शन 3 में होता है। जो सेक्शन 1 होता है, इसमें मेन इंफॉर्मेशन दिया जाता है रॉ मटेरियल के बारे में। इसमें रॉ मटेरियल के केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्पेसिफिकेशन जो केमिकल के एसएम के लिए यूज होता है, स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, इन सब के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होता है। तो सेक्शन 1 देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जो भी हम टीटीडी बनाते हैं उसमें सेक्शन 1 ही देखा जाता है। इसमें केएसएम सॉल्वेंट कौन कौन से यूज होते हैं, सारे रॉ मटेरियल्स के बारे में डिटेल से इसमें लिखा होता है। जो पहला सेक्शन ए का जो पहला पार्ट होता है, इसमें केमिकल नेम ऑफ केएसएम। तो केएसएम का केमिकल नेम, एपीआई के लिए जो जो केएसएम का यूज होता है उनका केमिकल नेम लिखा होता है। उन और कौन कौन से स्टार्टिंग मटेरियल का सिलेक्शन किया गया है उनके बारे में लिखा होता है। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इस सेक्शन ए में आता है। फिर हम यहाँ पर अगले सेक्शन में देखते हैं ओरिजिन ऑफ मटेरियल्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी कि किस तरीके से, किस मेथड से कैसे बनाया गया है केएसएम, उसके बारे में लिखा होता है। साथ साथ इसमें सीओए भी लगाना होता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स भी हमें केएसएम का देना होता है, इसमें लिखना होता है। आगे हमें कौन कौन से वेंडर से हमने केएसएम लिया है, वेंडर का नेम, वेंडर्स नेम, उसका एड्रेस लिखना होता है, वेंडर्स का नेम, उसका एड्रेस, और कौन कौन से स्टार्टिंग मटेरियल्स उससे लिए गए हैं उन सब के बारे में डिटेल विद सीओए हमें लिखना होता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जो हम यहाँ पर टीटीडी बना रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करनी होती है। उसके अगले भाग में हमें ये लिखना होता है डिक्लेरेशन, यानी हमें क्लेरिफिकेशन देना होता है कि जो हमारा एसओपी है, एसओपी के अकॉर्डिंग
जितने हमें प्योरिटी चाहिए 98%, 99%, 97%, जो कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा केएसएम है उस एसओपी को पूरा फॉलो करता है। इसमें हमें लिखना होता है, एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट टाइप का हमें बनाना होता है। हमें केएसएम के बैच साइज और कैपेसिटी, पैकिंग कैपेसिटी कितने का पैकेजिंग है, इन सब के बारे में भी हमें आगे लिखना होता है। अगले सेक्शन में हम इसका बैच साइज लिखते हैं और कैपेसिटी के बारे में इसमें मेंशन करते हैं, केजी में है या ग्राम में। आगे हमें आरओएस यानी रूट ऑफ सिंथेसिस को भी लिखना होता है कि एसएम को कैसे बनाया गया है, इसके आरओएस को लिखना होता है। ए प्लस बी से मान लो हमारा केएसएम 1 बना हुआ है और ऐसे सी प्लस डी से मान लो केएसएम 2 बना हुआ है। तो जितने केएसएम है उनका रूट ऑफ सिंथेसिस हमें दिखाना होता है कि किस तरीके से है इसमें, और बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट किस मेथड के द्वारा इसको बनाया गया, इन सारी चीजों को हमें मेंशन करना होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम इसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन, मेटल कंटामिनेशन, इनऑर्गेनिक कंटामिनेशन, ऑर्गेनिक कंटामिनेशन, सॉल्वेंट कंटामिनेशन कुछ भी हो तो उसको हम अच्छे से जज कर पाए। अब प्रोसेस फ्लो चार्ट लिखना होता है। प्रोसेस फ्लो चार्ट का मैंने वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे हम कितने रूट से इस प्रोसेस को बना रहे हैं, अपने एपीआई को बना रहे हैं, उस सारे फ्लो चार्ट को हमें यहाँ पर फ्लो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हमें बनाना होगा। हमें फ्लो चार्ट के रूप में इसको मेंशन करना होगा ताकि एक बार में ही सारी चीज समझ में आ जाए किस तरीके से इसको बनाया गया है और क्या क्या केएसएम, क्या क्या रॉ मटेरियल्स, क्या क्या सॉल्वेंट, किस स्टेज में कौन सा यूज किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आसानी से समझ में आ सके, या जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी उसको बहुत आसानी हो समझने के लिए। अगले पार्ट में हम यहाँ मेंशन करते हैं कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज हुए हैं और रिएक्शन के बाद कौन कौन से इम्प्यूरिटी जिसमें यूज बनती हैं। तो इम्प्यूरिटीज के बारे में, इम्प्यूरिटी को ए बी सी डी जो भी नाम दिया हो, या इम्प्यूरिटी 1 2 3 4, वो अलग अलग एपीआई के लिए अलग अलग प्रकार का नोटेशन होता है। तो हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं उसमें कौन कौन से सॉल्वेंट, मेथेनॉल यूज हुआ है, एथेनॉल यूज हुआ है, ईथर यूज हुआ है, क्या क्या यूज हुआ है, इन सारी चीजों को हम लिस्टिंग करते हैं। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि केएसएम का स्पेसिफिकेशन देना होता है, उसकी प्योरिटी के बारे में, कितने परसेंट है, और साथ साथ और भी दूसरे अगर इसमें इम्प्योरिटी है तो वो कितने परसेंटेज में है, इन सारी चीजों के बारे में लिखना होता है। साथ साथ स्पेसिफिकेशन में ये भी लिखना होता है उसकी स्टोरेज टेम्परेचर क्या होती है, स्टोरेज टेम्परेचर, इन सारी चीजों को मेंशन किया जाता है। हम इसके बाद किसी भी जो सीओए वेंडर से हम 3 सीओए लेते हैं, 3 बैचेस के सीओए लेते हैं और उनके क्रोमेटोग्राम को वेंडर से मांगते हैं। इसके बेस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी केएसएम होते हैं, केएसएम को पहले हम एचपीएलसी या जीसी टेस्ट कराते हैं, एचपीएलसी या जीसी प्यूरिफिकेशन कराते हैं। टेस्टिंग के बाद हम उस क्रोमेटोग्राम से उसके सीओए की प्योरिटी से मैच कराते हैं। अगर सेम वैसा होता है तभी हम आगे बैच स्टार्ट करते हैं। हम आगे जो भी रिएक्शन लगाते हैं एपीआई बनाने के लिए, सबसे पहले उनका टेस्टिंग करवाना जरूरी होता है, एक बार उसको हमें देखना जरूरी होता है। और इसके बाद हम जो भी एनालिटिकल डेटा होते हैं वेंडर से जो भी हमें मिलता है उसको अपने यहाँ एआरडी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने के बाद उसको भी हमें इस टीटीडी में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स में उसको मेंशन करते हैं और ये बताते हैं कि नहीं, जैसा स्टैंडर्ड जैसा वेंडर ने हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग उस प्योरिटी का या उस स्पेसिफिकेशन का हमारा स्टार्टिंग मटेरियल फॉलो कर रहा था, इसलिए हमने रिएक्शन अपना आगे इस बेस पर बनाया। दोस्तों ये तो पार्ट ए रहा, अभी तक जो हमने बताया वो सेक्शन ए का पार्ट ए बताया। अगले वीडियो में हम सेक्शन 1 का पार्ट बी बताएंगे, उसमें होगा जस्टिफिकेशन केएसएम के क्या क्या होते हैं और नॉन क्रिटिकल मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, इन सारे के बारे में एक डिटेल वीडियो होगा, उसके सेक्शन ए का सेकेंड वीडियो होगा।